हमारे विचार नहीं है, ये कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके विचार हैं। थोड़ा इस पर मंथन कीजिए, आत्मालोचन कीजिए। आपका जिस अनुपात में आपका कोसना बढ़ रहा है, उसी अनुपात में हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है। ये सेक्युलरवाद की पराजय नहीं हो रही। सर्वधर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, ये सही अनुवाद है। सेक्युलरिज्म का सही अनुवाद है सर्वधर्म समभाव, संप्रदाय निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं। ये देश कभी अधार्मिक नहीं हो सकता, धर्म विरोधी नहीं हो सकता, इसको समझना चाहिए। एक मिनट। हाँ पंडित जी महाराज, आप जरूर बोलिए। ये तो अच्छी बात है कि धर्म, वैसे पंडित जी के लिए सर्वधर्म संभाव, तो ठीक बात आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें अलाउड है कि किसी का मस्जिद तोड़े और रोज रोज धमकी दे कि ये मंदिर तोड़ेंगे। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि मथुरा का, बनारस का रोज रोज ये आपके मुताबिक आप जो सिद्धांत दे रहे हैं उसी में हो रहा है, और वही धर्म सर्वधर्म संभाव है, ये हम जानते। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर महाराज, पंडित जी महाराज, आपको मालूम है, हम कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो एक दुर्घटना थी, वो एक हादसा था। अगर अब आप सुनिए, किसी को ब्लेम करने की लेकिन यह भी बात सच है, कोई मथुरा की और काशी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि देश में कुछ धर्मस्थान ऐसे हैं जिनके बारे में विवाद है। आपने भी प्रस्ताव पास किया, एक कानून बनाया, उसमें भी आपने अयोध्या को छोड़ दिया। क्यों? काशी और मथुरा का समावेश है, अयोध्या का नहीं है। काशी और मथुरा का है, लेकिन उसके खिलाफ वहां थपथपाते हैं हाथ। आप ये बताइए, उसको न कहिए। आप ये बताइए, आपने अयोध्या क्यों छोड़ा? और जो थपथपाते हैं उन्हें थपथपाने दीजिए। आप मगर सांप्रदायिकता को थपथपाने का गुनाह मत करिए। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर आप दूसरे तरह की सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते, ये ध्यान रखिए। One question which he asked me, I could not reply to his satisfaction. I would like to ask Vajpayee ji, will you kindly कृपा करके this house को बोलेगा 6 December 1992, what was the auspicious day to break Babri Masjid? Why not 5th December? Why not 7th? I explain. Please, I want to understand. I am a novice in politics. अध्यक्ष महोदय, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। अगर जानकारी प्राप्त करना है तो पड़ोस से जानकारी ले लीजिए, इतनी दूर की यात्रा क्यों करते हैं? Sir, Mr. Speaker, sir, if Vajpayee ji will kindly respond. That was a matter that what they call structure, what my friends there call structure at Ayodhya, we call Babri Masjid. That was subject matter of judicial proceedings. The state government had given a solemn assurance to the nation and to the Supreme Court of this country to protect it. Now what did you do? What your party, what your government there did do to protect this? Therefore, instead of that, not one word of condemnation has been made. That's what we want to know. How can you say?
just because, sir. I'm not replying. देखिए, Acharya, you allow me to complete. Sir, I am not because replying to interruptions. I am not replying to this question. Let there be a debate. no, sir, one word. You fix a time. You fix a day. Vajpayee We ji, will have sir, Vajpayee ji comprehensive debate on said, that. Ayodhya अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। mosque was not समाप्त mentioned करने in से पहले that मैं एक बात कहना because चाहता of हूँ। the Supreme Court, because of the मैं Supreme समाप्त कर Court रहा हूँ। litigation, it was आप not जो mentioned. पर्सन आप Therefore, he has no reply. अध्यक्ष He has महोदय। no reply to this. अध्यक्ष महोदय, मैं नए प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि देश आम सहमति के आधार पर चलना चाहिए, मुठभेड़ की भावना से नहीं, संघर्ष की भावना से नहीं। देश में विदेश नीति के सवाल पर आम सहमति बहुत पहले से रही है और श्री गुजराल ने विदेश मंत्री के नाते उस आम सहमति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसको पुष्ट करने का प्रयास किया है। उन्हें सफलता भी मिली है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधरे, हम भी ये चाहते हैं। हम इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि कहीं हमारी उदारता को पड़ोसी हमारी दुर्बलता न समझें, उसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश न करें। ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन जहां तक देश को चलाने का सवाल है, अगर नए प्रधानमंत्री आम सहमति के आधार पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हम उन्हें रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं और हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े, मतभेदों के बावजूद आगे बढ़े, सत्ता के संघर्षों के बावजूद आगे बढ़े और उसे आगे बढ़ाने का एक तरीका, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतना पुराना देश, ये अगर चलेगा तो आम सहमति के आधार पर ही चलेगा। और प्रधानमंत्री अगर उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो हमें बहुत दूर नहीं पाएंगे। धन्यवाद।